हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इस लेक्चर में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। पहले हमने मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म देखा है, अभी वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो कंसिडर ये दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 और वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये जनरलाइज हमें मालूम है। अभी ये Q1 एंड Q2 जो है ना, यो फ्रॉम सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ से जो Q1 है वो R1 डिस्टेंस पर है और Q2 जो है वो R2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये जो Q1 एंड Q2 में जो वेक्टर है ना वो है R12 बार। क्लियर। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि जो सेकंड चार्ज है Q2 उस पर ये फर्स्ट चार्ज फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो वो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, F21 बार। मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। क्लियर। तो ये जो फर्स्ट नंबर रहता है इधर F21 बार, तो ये 2 है ना, तो ऑन सेकंड चार्ज, और ये जो सेकंड है वो बाय। क्लियर। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज, दैट इज F21 बार। क्लियर। और ये जो R12 बार है ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2 बिकॉज इट इज अ फोर्स फ्रॉम 1 on 2, second force on second due to 1, it means definitely it is directed from first to second. Clear. और फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट बाय सेकंड चार्ज कैसे हम रीड करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड इज F12 बार। तो F12 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, F21 मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर। तो ये रीड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज there may be lot of confusions. Okay, now listen here. Let Q1 and Q2 be the two similar charges situated at point A and B, and वो दोनों में जो distance है that is R12 bar. अभी मैंने बताया कि F21 bar is the force exerted on second charge by the first charge, which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square into R12 cap. It is actually unit vector. because of this vector, this is actually vector form. otherwise ये सब वो स्केलर फॉर्म जैसा ही है, ओनली ये वेक्टर आने की वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो ये R12 कैप इट इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, बिकॉज ये जो फोर्स है वो सेकंड पे एक्सर्ट हो रहा है, किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से। सो डेफिनेटली जो वेक्टर है ना वो कहा फ्रॉम वेयर टू वेयर इट पॉइंट्स, इट इज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। क्लियर। तो हमें लिखते वक्त जब हम लिखेंगे तो ये F21 बार है ना, तो इस टाइम पे हम ये यूनिट वेक्टर R12 कैप लिखेंगे। तो आपको ये याद रखना है, तो ऐसा रखेंगे कि F21 इधर है तो ये 12 है, बट ये ज़्यादातर ऐसे याद रखो कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो सेकंड पे फोर्स है ड्यू टू 1, तो डेफिनेटली वेक्टर जो होगा वो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकंड ही होगा। तो डेफिनेटली आई हैव टू राइट हियर R12 कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज। क्लियर है कैसे लिखना है। ओके, अभी देखो, सपोज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2 मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, F12 बार इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। नाउ इन दिस केस जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर किधर से किधर डायरेक्टेड है, नाउ इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट बिकॉज इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक है। नो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज हम कैसे लिखते हैं, F21 बार इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ओके, अभी यूनिट वेक्टर लिखना है हमें R12 कैप, तो कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर R12 कैप इज इक्वल टू R12 बार वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, ऐसा हमें लिखना है। तो मैं अगर ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या हो जाएगा, इधर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 बार अपॉन अगेन R12 आ जाएगा। कहाँ से, ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डिनोमिनेटर में वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो क्यूब होता है क्योंकि एक्चुअली वो जो फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ उसमें स्क्वायर है, और फिर यूनिट वेक्टर में अगर मैं इन्वॉल्व करूंगा तो ये क्यूब होता है। वो क्यूब कब होता है, जब यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व होता है तब वो क्यूब होता है। अदरवाइज बहुत टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है क्यूब कैसे आ गया। क्लियर। आपको ये लिखते वक्त अगर आपने वेक्टर यूनिट वेक्टर ऐसे ही रख दिया तो वो स्क्वायर चलेगा, अगर यूनिट वेक्टर इनकॉर्पोरेट करते प्रॉपरली तो क्यूब लिखना जरूरी है, अदरवाइज वो गलत है। ठीक है। ओके,
नाउ लिसन हियर, सिमिलरली द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज हम ऐसे लिखेंगे F12 बार इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, R21 बार अपॉन R21, तो ये R21 स्क्वायर और वो R21 मतलब वो क्या हो जाएगा, क्यूब होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ये R21 जो है ना, इसको मुझे अगर स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखता हूँ, देखो R21 को मैं ऐसे लिखूंगा, R21 बार इज R2 बार माइनस R1 बार, ये पोजीशन वेक्टर है। ओके, बिकॉज ये ओरिजिन मैंने रेफरेंस लिया इधर 0 0, तो डेफिनेटली R2 इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द चार्ज Q2, तो डेफिनेटली ये एक्चुअली मैं लिखते हो तो ऐसे लिखता हूँ R2 माइनस 0, लेकिन 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं R2 ही लिखूंगा। और इसके बारे में क्या लिखता हूँ, R1 बार। तो मैं मतलब R21 मतलब जब मैं फोर्स सेकंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज पे अगर फोर्स है, कहाँ पर, इधर फर्स्ट चार्ज पर फोर्स है ड्यू टू सेकंड से, तो इस टाइम मैं R2 यहाँ पर R21 लिखता हूँ। ओके, इसका मतलब जब फोर्स फर्स्ट चार्ज पर ड्यू टू सेकंड है तो मैंने R2 माइनस R1 लिखा। ओके, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इधर से मैं इधर जा रहा हूँ, फोर्स जो है वो इधर है, तो मेरा R21 जो है ना वो फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट है। क्लियर, ये कैसे लिखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप सिर्फ यही याद रखो, R21 और R12 जब फोर्स फर्स्ट पर होगा ड्यू टू सेकंड, दैट टाइम इट इज F12 और हमें लिखना है R21, और जब सेकंड पे होगा ड्यू टू फर्स्ट, दैट टाइम इज F21, दैट टाइम हमें लिखना है R12। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो यूनिट वेक्टर्स है ना, ये अपोजिटली डायरेक्टेड है, बिकॉज ये फोर्स इधर लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये जो फोर्स है ना वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है। तो डेफिनेटली जो यूनिट वेक्टर है R12 कैन बी रिटन एज R12 इज इक्वल टू माइनस R21। तो अगर मैं ऐसे इन्वॉल्व करूंगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा फोर्स में, हेंस F12 इज इक्वल टू माइनस F21 इज इक्वल टू, इन जनरलाइज मैं ऐसे F बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और वो भी इट एक्ट्स अलोंग द, जो लाइन है दो पॉइंट चार्जेस के सेंटर में से जाने वाला, उस पर ही वो एक्ट होगा, क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स है। क्लियर, तो ये जो F12 है वो माइनस F21 तो है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों चार्जेस का वैल्यू सेम है, दोनों में जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसकी वजह से वो फोर्स भी सेम ही होगा। तो इस तरह से मैंने आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में ऑल फैक्ट्स बता दिए हैं। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर लिखते आना चाहिए। ओके, यस, नाउ हम वो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है थोड़ा कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, वो अट्रैक्टिव है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव है एज वेल एज रिपल्सिव भी है। अभी ये ऐसा क्यों डिफरेंस है इधर, बिकॉज चार्जेस है वो दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो दो चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो दोनों में कौन सा होगा फोर्स, रिपल्सिव होगा, और दो चार्जेस अगर निगेटिव है तो कौन सा होगा फोर्स, रिपल्सिव होगा। और दो चार्जेस, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो फिर अट्रैक्टिव होगा। क्लियर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इसका बेसिक रीजन क्या है, क्योंकि चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वो मैंने आपको कल बता दिया है। ओके, सेकेंड, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, दैट इज 1/r²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वो लॉ ओबे करता है, बिकॉज इसकी वजह से हमें यहाँ पर 1/r² फैक्टर लेना पड़ता है। बाद में मैंने बोला कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों सेंट्रल फोर्स है, मतलब ये इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। और लास्ट जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसका स्ट्रेंथ बहुत वीक है, वो 36 टाइम्स वीकर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, और ग्रेविटेशन और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। उसका क्या रीजन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है, मैंने कल बता दी थी, और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू बहुत कम है। क्लियर, उसकी वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, तो Fe/Fg अगर हमें लिखना है, दैट इज ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का मैं अगर रेशो लिखता हूँ तो वो आएगा 10⁻36। देन ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो डिफरेंस है वो बता दिया है।
ठीक है, ओके। अभी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ आपके साथ डिस्कस किया, बाद में अब मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ना, वो बेसिकली क्या है ये पहले मैं आपको बताता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा उसका आइडिया आ जाएगा। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। इट मीन्स कॉम्पिटिटिव में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व करने के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं जस्ट पहले बैकग्राउंड बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, ठीक है। अभी देखो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सपोज इफ़ टू चार्जेस वेन एवर दे आर दिस पर्टिकुलर चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, इफ़ दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो क्या होता है उसमें, उन दोनों के बीच में एक फोर्स रहता है। उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है आइदर वो रिपल्सिव फोर्स है और वो अट्रैक्टिव फोर्स है। और वो बेसिकली कौन सा फोर्स है, वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? तो ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स है, बिकॉज ये दोनों चार्जेस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी वहाँ पर फोर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है, ओके। अभी क्या होता है कि सपोज इफ देर आर n नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, okay, if n number of charges are present, then what happens, listen here, ये दो ही चार्जेस है, ठीक है। अभी सपोज ऐसे 5 चार्जेस है, ओके, और सपोज Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ओके। अभी क्या हो जाएगा, अभी 2 से ज़्यादा चार्जेस है, तो आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा अभी कौन सा चार्ज किसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि चार्ज जो फर्स्ट है ना, उस पर कितना नेट फोर्स है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो चार्ज फर्स्ट और चार्ज नंबर 1 जो है Q1 जो है, उस पर कितना फोर्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो ऐसा प्रॉब्लम जब आएगा आपको, तब आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा, उससे बिना नहीं काम चलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब कि ये जो चार्ज Q1 है, इस पर नेट फोर्स, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना है, कौन सी चार्जेस की वजह से, ये रिमेनिंग जो चार्जेस है Q2 Q3 Q4 Q5, वो कितना फोर्स वो Q1 पर एग्जर्ट कर रहे हैं, वो फोर्स जो है ना, कितना प्रेशर दे रहे हैं उस पर, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए ये हम यूज़ करते हैं। आपको बैकग्राउंड पता चला कि एक्चुअली ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब ये एक चार्ज पर बाकी सारे चार्ज ने कितना फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना है उस चार्ज पर, वो निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो अभी मैं आपको उसका स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। व्हेन अ नंबर ऑफ charges are interacting in the system of charges, then the net force on a particular charge is given by the vector sum of the forces exerted by the remaining charges or individual charges। मतलब क्या है, when the number of charges are interacting, मतलब ये सब चार्ज एक में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे इंटरेस्ट है एक ही चार्ज पर फोर्स निकालना, लेकिन अभी दो ही चार्ज नहीं है, बाकी सारे चार्जेस फोर्स एक्सर्ट करेंगे किस पर, ये चार्ज पर। तो फिर मैं क्या करूँगा कि इस चार्ज पर इसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, प्लस इसने कितना किया, प्लस Q4 ने कितना किया, Q4 कितना, वो सारे फोर्सेस का मैं एडिशन करूँगा, तब मुझे वो पॉइंट पर क्या मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा। Clear? So when number of electric charges are interacting in the system of charges, then the net force on the particular charge is the vector sum of the forces exerted by remaining charges on that particular charge। बाकी सारे चार्ज ने इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, वो सारे फोर्सेस का जो हम वेक्टर सम लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने वेक्टर फॉर्म आपको पढ़ा दिया है, तो इसीलिए पहले वो पढ़ा दिया, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच इंडिविजुअल चार्ज। क्लियर? तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है कि ये Q1 चार्ज पर Q2 ने कितना फोर्स किया, वो होगा F12 बार। तो अभी देखो इधर, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1 चार्ज पर Q2 ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, वो है F12 बार। मैंने आपको बताया कैसे पढ़ना है वो। फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय
चार्ज Q3 ऑन दिस चार्ज Q1 इज F13 बार। चार्ज ऑन ओनली किस पर फोर्स लगने वाला है, 1 पर ही, लेकिन अभी कौन किसकी वजह से लगने वाला है, 3 की वजह से, तो इसके लिए वो है F13 बार। अभी देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q4 ऑन दिस चार्ज Q1 इज F14 बार। ओके, तो चार्ज 1 पर चार्ज 4 की वजह से फोर्स। अभी फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q5 ऑन द चार्ज Q1 F15 बार। तो हर एक टाइम में 1 तो कॉमन दिख रहा है, मतलब वो 1 पर फोर्स लग रहा है और बाकी नंबर्स बदल रहे हैं, 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट केस में सेकंड चार्ज फर्स्ट पर फोर्स, सेकंड केस में थर्ड चार्ज फर्स्ट पर, थर्ड केस में फोर्थ चार्ज फर्स्ट पर, और लास्ट में फिफ्थ चार्ज फर्स्ट पर, मतलब किस पर नेट फोर्स है, फर्स्ट चार्ज पर। तो ये जब कंडीशन आती है तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, नाउ लिसन। अभी नेट फोर्स निकालना है मुझे, तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज 1, पहले चार्ज पर कितना नेट फोर्स है, वो है नेट फोर्स F नेट बार इज इक्वल टू, ये जो ऑल फोर्सेस है उसका मुझे वेक्टर सम लेना है, तो F नेट बार इज इक्वल टू F12 बार प्लस F13 बार प्लस F14 बार प्लस F15 बार। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर है उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और बाकी जो चेंज होने वाले नंबर है वो डिफरेंट चार्जेस है जो इंडिविजुअली उस 1 चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी ये तो जनरलाइज हुआ, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन खत्म होता है। बाद में हमें क्या करना है, उसका सिंप्लीफिकेशन करना है यूजिंग विच लॉ, कूलोम्स लॉ, बिकॉज ये तो सारे फोर्सेस है। तो 2 चार्जेस में जो फोर्स आता है तब हमें कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, जब हम कूलोम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंपॉर्टेंट क्या, अभी हमें क्या किया, हमने वो जो नंबर ऑफ चार्जेस थे ना उनको 2 पार्ट में वो फोर्सेस को डिवाइड कर दिया, सो दैट वी कैन अप्लाई कूलोम्स लॉ इजीली। अभी हम इसको कूलोम्स लॉ लगाएंगे, इसको लगाएंगे, क्योंकि वो 2 चार्ज की सिस्टम बन गई अभी। ठीक है, तो अभी F12 बार कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। नाउ रिकॉल दैट कूलोम्स लॉ, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, कौन से 2 चार्जेस है, Q1 Q2, अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम force is exerted on charge 1 by charge 2. So definitely vector is directed from 2 to 1. That's why this is R21 cap. It is a unit vector directed from charge 2 towards charge 1 divided by R21 square. So और यहाँ पर जो मैं डिस्टेंस लिखूंगा वो होगा R21 बार, because it is a vector directed from second charge to first charge. Clear? Okay. Now plus F13 क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन Q1 Q3 अपॉन, नाउ इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। तो जो वेक्टर रहेगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, तो ये जो वेक्टर रहेगा वो डायरेक्टेड फ्रॉम 3 to 1। मैंने बताया था कि अगर 1 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 3 तो इस फोर्स को बोलेंगे हम F13, लेकिन R के बारे में हम क्या बोलेंगे, R31, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 3 to 1। It is directed from 3 to 1. Clear? Okay. Into उसका यूनिट वेक्टर R31 कैप प्लस अगेन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अभी फोर्स किस पर लग रहा है, फर्स्ट चार्ज पर ही लग रहा है, लेकिन किसकी वजह से लग रहा है, तो फोर्थ की वजह से। तो डेफिनेटली इट इज Q1 Q4 अपॉन, डेफिनेटली ये अभी फ्रॉम 4 to 1, सो इट इज एक्चुअली R41 स्क्वेयर इंटू यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम फोर्थ चार्ज टू फर्स्ट चार्ज, दैट इज R41 कैप। तो यहाँ पर अगर 1-2 होगा तो R में डेफिनेटली 2-1 होना चाहिए। यहाँ पर अगर फोर्स F13 है तो R के बारे में हम लिखते वक्त 3-1 लिखना है। ये शॉर्टकट से, तो आपको बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी देखो, सपोज देर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, अभी तो इधर 5 चार्जेस थे, सपोज देर आर n नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, तो उस टाइम पे नेट फोर्स ऑन एनी 1 चार्ज कैसे निकालेंगे, तो F नेट इज F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस Fn बार। तो हर एक चार्ज की वजह से वो कोई भी स्पेसिफिक चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं जनरलाइज आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि समेशन ऑफ F, समेशन मतलब ऑल, हमको सारे फोर्सेस ऐड करने हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ n गोज फ्रॉम 1 to infinity Q0 Qn। Q0 Qn मतलब Q0 जो चार्ज है उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट।
वो जो चार्ज है ना उस पर फोर्स लगने वाला है, वो ऑब्जर्वेशन में है, किसकी वजह से, रिमेनिंग चार्जेस की वजह से। तो हर एक टाइम समय Q0 Qn अपॉन Rn0 स्क्वेयर इंटू Rn0 कैप। ये क्या है Rn0 कैप? इट इज़ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम nth चार्ज टू दैट टेस्ट चार्ज। मैंने पहले ही बोला था कि जिस पर फोर्स लगने वाला है वो पहले लिखो। तो Q0 पर फोर्स है तो F0 किसकी वजह से, nth चार्ज की वजह से, तो F0n इट इज़ अ फोर्स, देन वेक्टर शुड बी Rn0। क्लियर? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, ये वीडियो को 2 बार देखो, नोट्स बनाओ, ओके, सो दैट आपको ये प्रिंसिपल जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो अच्छे से समझेगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, तो अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। तो ये लेक्चर में मैंने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिया और बाद में मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिया। तो पहले मैंने वेक्टर फॉर्म लिया क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगी कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखते हैं। तो बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, थैंक यू।